तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी के ऊपर रहेगा। और इसके अंतर्गत लिखें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संबंध में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संबंध में डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि जो हमको डायरेक्ट एविडेंस यहां पर प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो फॉसिल्स के स्टडी से प्राप्त होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस फॉसिल्स के स्टडी से प्राप्त होते हैं। तो जो फॉसिल्स है इसके ऊपर मैंने वीडियोस कंप्लीटली बनाई हुई है, वो आप यूट्यूब पे देख पाएंगे, पहली यूनिट मैंने वहां पर अपलोड कर दी है। ठीक है, तो क्या लिखा, एविडेंस फॉसिल्स के स्टडी के या स्टडी से प्राप्त होते हैं, पूर्ण विराम, आगे लिखें। फॉसिल्स प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले, फॉसिल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो फॉसिल्स प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले, प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वह अवशेष रिमेन्स होते हैं, वह अवशेष यानी रिमेन्स होते हैं जो रॉक आदि में, जो रॉक्स आदि में प्रिंट्स हो जाते हैं या प्रिंट हो जाते हैं, जो रॉक आदि में प्रिंट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, प्रिंट की फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे लिखें, फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स की स्टडी द्वारा, यानी इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके द्वारा प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले, प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म व इनके इवोल्यूशन के रिलेशन में, प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म व इनके इवोल्यूशन के रिलेशन में एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिज्म कैसे, कब, कहां से आए, तो इसके विषय में हमको फॉसिल से बहुत ही मदद मिलती है। जो प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, इन प्रमाणों के आधार पर हम ये रिलेट कर रहे हैं कि हाँ ये पहले आया होगा, फिर इसके बाद में ये बना, अच्छा इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले वही बकवास जो हम लोगों ने थ्योरी के अंतर्गत पढ़ी हुई है वो रहा होगा। अब अगर उससे पहले भी हमको आर्कियो, मान लो एक डायनासोर जो रेप्टाइल्स थे उसमें आर्कियोप्टेरिक जो था एक फॉसिल्स के फॉर्म में हमको मिला है, डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिले। अब मान लो डायनासोर्स से पहले, थोड़ा सा पहले हमको कोई और फॉसिल्स मिल जाए तो कह सकते कि हाँ भाई ये भी इस पृथ्वी पर पाया जाता था, लेकिन वो उसका फॉसिल मिले तब ना। अब हो सकता है कि वो फॉसिल इस पृथ्वी पर है लेकिन हमारे समझ में नहीं है, हमें आज तक मिले ही नहीं, हमें दिखा ही नहीं, लेकिन कभी भविष्य में कोई खुदाई वगैरह करी गई किसी प्लेस पर, किसी स्थान पर, तो वहां पर कोई फॉसिल्स निकल सकता है। फॉसिल्स निकला तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये इस तरीके का ऑर्गेनिज्म पाया जाता था इस पृथ्वी पर। अब वो कैसे आप पता करेंगे, आप नहीं पता कर पाएंगे, आपको पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, आपको लैब के अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर उसके रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के थ्रू आप उसको समझेंगे कि हाँ इसका एज क्या है। तो कई मेथड है वो मैंने बताए हुए हैं। खैर, तो क्या लिखा, फॉसिल्स की स्टडी द्वारा प्रिमिटिव टाइम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म व इनके इवोल्यूशन के रिलेशन में एविडेंस प्राप्त होते हैं। आगे लिखें, रॉक व फॉसिल्स की एज, रॉक यानी कोई रॉक ऐसी हमको मिली है जो बहुत पुरानी है, रॉक व फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करके, रॉक व फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सीक्वेंस को, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सीक्वेंस को समझा जा सकता है। यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके सीक्वेंस को हम फॉसिल्स के सहायता से समझ सकते हैं, राइट। यानी उसकी एज को पता करके कि उस रॉक का एज क्या है और उस रॉक में जो फॉसिल आया है उसका एज क्या है, ये हम जान सकते हैं। ठीक है,
आगे लिखें नई लाइन से, फॉसिल स्टडी द्वारा क्लियर होता है कि, फॉसिल स्टडी द्वारा क्लियर होता है कि प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन यानी विकास किसी कॉमन एंसेस्टर से हुई। कॉमन एंसेस्टर बोले तो बहुत ही सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, उससे आज कॉम्प्लेक्स टाइप के जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए उसका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, एंसेस्टर से हुई है। आगे लिखें नई लाइन से, पैलेंटोलॉजी के आधार पर कुछ मिसिंग लिंक यानी कुछ विलुप्त कड़ी, कुछ मिसिंग लिंक खोजे गए हैं। मिसिंग लिंक खोजे गए हैं। अब आप कहेंगे सर ये मिसिंग लिंक क्या होते हैं? तो जो मिसिंग लिंक है वो ऐसे हैं, यानी लिंक मैंने बताया ना, लिंक मतलब दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन दोनों के कैरेक्टर को अपने अंदर रखता है या अपने अंदर उसके पाए जाते हैं। ठीक, इन दोनों के कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा। तो आज के दौर में, आज के समय में बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स को खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है, जो किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक शो होते हैं। ठीक है, लिंक को शो करते हैं। तो क्या लिखा? मिसिंग लिंक को खोजा गया है। आगे लिख लें, मिसिंग लिंक वह फॉसिल्स होते हैं, मिसिंग लिंक वह फॉसिल होते हैं जो दो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर, जिसमें वह फॉसिल होते हैं जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इस प्रकार के मिसिंग लिंक, यानी कि जो इस टाइप के जो मिसिंग लिंक है वो कहां कहां खोजे गए हैं? लिख लें, इस प्रकार के मिसिंग लिंक फिशेज मछलियों, कॉमा एम्फीबियंस, फिशेज कॉमा एम्फीबियंस, कॉमा रेप्टाइल्स, कॉमा बर्ड्स पक्षी, बर्ड्स व अन्य ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बीच, अन्य ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बीच में खोजे गए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फिश है, इस फिश से एम्फीबिया कैसे बना, इनके बीच का लिंक खोजा गया। एम्फीबिया से अगर हम लोग बात करें बर्ड्स की, तो ये बर्ड्स कैसे बने, है ना, या सॉरी रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं, सॉरी यहां पर रेप्टाइल्स कैसे बने, तो रेप्टाइल्स का यहां पर लिंक खोजा गया। और रेप्टाइल्स के बाद में यहां पर आप देखिए कि एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद में यहां पर बर्ड्स खोजे गए। तो बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो बर्ड्स के बीच में कैसा यहां पर लिंक रहा है, ठीक है, या इन दोनों के बीच में क्या लिंक है, राइट। और बर्ड्स के बाद में अगर हम लोग बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में यहां पर लिंक क्या खोजा गया, यानी अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रेप्टाइल से बर्ड्स और रेप्टाइल से ही यहां पर क्या बने थे, मैमल्स बने थे। इनके बीच में अगर आप लिंक देखें तो कनेक्टिंग लिंक क्या है यहां पर, उसको हमें समझना है। तो इन्हीं लिंक को खोज करके ये पता किया गया है कि हाँ, पहले फिशेस बने, फिर एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स या मैमल्स का फॉर्मेशन या कॉर्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। इतना समझ में आया? लाइन से लिखें, आर्कियोप्टेरिक्स जो कि एक प्रकार का रेप्टाइल्स है, एक मिसिंग लिंक, आर्कियोप्टेरिक्स एक मिसिंग लिंक है, जो कि यह 180 मिलियन ईयर ओल्ड, 180 मिलियन ईयर ओल्ड, हो
180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स, 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है, फॉसिल्स है, जो रेप्टाइल व बर्ड्स के बीच की, जो रेप्टाइल व बर्ड्स के बीच की मिसिंग लिंक है, जो रेप्टाइल व बर्ड्स के बीच की मिसिंग लिंक है। तो यानी कि ये बर्ड्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हमें पता नहीं था, तो बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ। अब रेप्टाइल से कैसे हुआ तो ये पता चला हमको कब, बहुत ही अच्छी तरीके से पता चला आर्कियोप्टेरिक्स के मिलने के बाद। तो आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल हमको यहां पर मिला, जो कि 180 मिलियन ईयर एगो ओल्ड है, मतलब 180 मिलियन ईयर एगो बहुत सारा होता है ना, तो यहां पर हजारों लाखों साल पुराना यहां पर ये आपको क्या मिला है, फॉसिल्स हमको देखने को मिला। और ये फॉसिल्स के जो कैरेक्टर जब हमारे सामने आए, ठीक है, इन कैरेक्टर्स को जब हम लोगों ने देखा, उसके फॉसिल्स को देख करके, समझ करके, उसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देख करके देखा, तो हमें पता चला कि इस आर्कियोप्टेरिक्स से ही बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो गया, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक, जो आज के समय में नहीं है, राइट। तो क्या लिखा, रेप्टाइल्स के कनेक्टिंग मिसिंग लिंक है, जिसमें रेप्टाइल्स व बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर लिख लें, जिसमें रेप्टाइल व बर्ड्स यानी आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर रेप्टाइल व बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार के मिसिंग लिंक से, इस प्रकार के मिसिंग लिंक से यह प्रूव होता है कि, यह प्रूव होता है कि बर्ड्स की ओरिजिन रेप्टाइल्स के समान किसी एंसेस्टर से हुई है। यह प्रूव होता है कि बर्ड्स की ओरिजिन रेप्टाइल्स के समान किसी एंसेस्टर से हुई है।